हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ज्योग्राफी जुनून डबल एफएम सीरीज। ज्योग्राफी जुनून के फैक्ट्स, फिगर्स एंड मीनिंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। हम देखेंगे कि हमारी जो अर्थ है उसकी क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं और उनका क्या परसेंटेज होता है। साथ में हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली गैसेज जो हैं वो क्या परसेंटेज में पाई जाती हैं। साथ में हम देखेंगे कि जो ओशियनिक वाटर जो है उसके अंदर कौन कौन से साल्ट्स पाए जाते हैं और उनका क्या क्या परसेंटेज होता है। और ये तीनों जो हैं वो एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में हम देखेंगे कि काफी बार ऐसे पूछा जाता है कि कोई एक जो मैक्सिमम पाया जा रहा है, चाहे वो एलिमेंट हो या फिर वो एटमॉस्फेयर की गैस हो या कोई साल्ट हो, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। या फिर क्या होता है कि इनका परसेंटेज जो है वो लगाने के लिए आ जाता है, एक परसेंटेज का मैच करने के लिए आ जाता है। या फिर इसका जो मैक्सिमम जो संभावना रहती है वो होती है सीरियल लगाने की, कि सबसे ज्यादा उससे कम यानी घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो आज हम इन तीनों को इसी में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट क्या क्या होता है। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो परसेंटेज पाई जाती है वो होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है एलिमेंट जो है वो क्रस्ट में पाया जाएगा 47%। 47% सबसे ज्यादा पाई जाती है ऑक्सीजन भूपर्पटी के अंदर। इसके बाद जो सिलिकॉन है उसका नंबर आता है। दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो है भूपर्पटी में वो है सिलिकॉन, जो कि 28% पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और थर्ड जो लार्जेस्ट जो पोर्शन आ रहा है एलिमेंट ऑफ क्रस्ट में वो है एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम पाया जाता है दोस्तों 8% ऑफ द टोटल एलिमेंट्स। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो फोर्थ नंबर पे आ रहा है वो है आयरन। और आयरन की क्वांटिटी जो होती है वो 5% होती है। तो टोटल एलिमेंट्स का 5% जो है वो क्या है, आयरन है अर्थ के क्रस्ट के अंदर। ठीक है। इसके बाद हम देखें तो कैल्शियम का नंबर आता है 5th नंबर पर। तो कैल्शियम जो है वो 5वें नंबर का लार्जेस्ट पोर्शन रखता है और 3.6% जो है वो कैल्शियम का है। तो हमने देख लिया कि हमारा ऊपर से नीचे जो अगर बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में देखें तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और इसके बाद आयरन और आयरन के बाद कैल्शियम। तो ज्यादातर जो है ये जो मैक्सिमम अमाउंट में पाए जाते हैं इन्हीं का सीरियल लगाने के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। फिर भी हम देखें तो कैल्शियम के बाद आता है सोडियम। और सोडियम का परसेंट है 2.8%। ठीक है दोस्तों। और सोडियम के बाद आता है पोटेशियम, जिसका है 2.6%। और जो सबसे कम मात्रा में हम यह देखेंगे 8 मेजर एलिमेंट्स में वो है मैग्नीशियम, जो है 2.1%। ठीक है। यानी कि सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम लगभग समान मात्रा में ही पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये 8 मेजर एलिमेंट्स हैं जो अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हो गया, फिर सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया। आयरन के बाद नंबर आ गया कैल्शियम का, फिर सोडियम, पोटेशियम और फिर मैग्नीशियम का। तो ये सीरियल आपको याद रखना है। अब कई बार हम क्या करते हैं कि हर चीज को याद करने के लिए ट्रिक बना लेते हैं, मगर हर चीज की ट्रिक बनाएंगे तो इतनी सारी ट्रिक्स, इतनी बड़ी ज्योग्राफी है, किस किस की बनाएंगे। ठीक है। तो किसी ट्रिक पे ना जाइए, सिंपली इसको याद रखिए। अगर आप क्वांटिटी, परसेंटेज भी याद ना रख पाए तो कम से कम इनका सीरियल तो याद रखिए। ठीक है। इसके बाद अगर हम एलिमेंट्स ऑफ अर्थ के क्रस्ट के बाद अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि गैसेस कितनी पाई जाती हैं एटमॉस्फेयर में और उनके क्या क्या परसेंटेज होते हैं। तो हम यहाँ पर मेजर गैसेस की बात करेंगे जो हमें एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती हैं। ये सारे क्या थे, अर्थ की क्रस्ट में पाए जाने वाले 8 मेजर एलिमेंट थे जिनका हमने परसेंटेज देखा। यहाँ पे हम देखेंगे एटमॉस्फेयर जो है उसकी गैसेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं और उनका क्या क्या परसेंटेज है। तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो गैस है वो है दोस्तों नाइट्रोजन। ठीक है। 78.08% नाइट्रोजन पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। और ये जो नाइट्रोजन है इसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी और इसको मैग्नेटिक एयर नाम दिया था। तो 78.08% है, यानी कि जो वायुमंडलीय दाब है उसका सबसे ज्यादा अगर कोई वायुमंडलीय दाब को क्रिएट करने के लिए जरूरी है तो वो है नाइट्रोजन, क्योंकि मात्रा सबसे ज्यादा है मात्रा इसकी।
इसके बाद हम बात करें दूसरा जो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है वो है ऑक्सीजन, जो कि हमारी प्राणदायिनी गैस है। ठीक है, लिविंग एनिमल्स के लिए बहुत जरूरी है। तो ऑक्सीजन का परसेंट आता है दोस्तों 20.95%, 20.95% मात्रा में पाई जाती है ऑक्सीजन। अब इसको अगर राउंड फिगर करें तो 21% कह सकते हैं, इसको राउंड फिगर करें तो ये हो जाता है 78%। ठीक है, इसके बाद आई जाती है ऑर्गन, जो हमारी एक इनर्ट गैस है, जो किसी प्रकार की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करती है, और ये होती है 0.93%। तो 3 हो गई हमारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन। और इसके बाद जो आती है हमारी ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सबसे ज्यादा होती है। अब ये 3 जो गैसेज हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, ये कैसी हैं? स्थायी गैसें हैं, क्योंकि इनका परसेंटेज जो है वो वायुमंडल में लगभग स्थिर पाया जाता है। जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है परिवर्तनशील गैस है, इसकी परसेंटेज जो है वो बदलती रहती है, और ये तो प्रदूषक गैस भी है। ठीक है, तो CO2 जो है ये पाई जाती है दोस्तों 0.03%, 0.03% पाई जाती है CO2। इसके बाद आती है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन जो है वो है 0.001% पाई जाती है टोटल एटमॉस्फेरिक गैसेस का, 0.001% होता है। और इसके बाद जो नियोन पाई जाती है वो इससे और भी कम होती है, ये होती है 0.0018%। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 0.0018%। और हीलियम जो है वो इससे भी कम है, 0.0005% पाई जाती है हीलियम। और हीलियम क्या है? हल्की गैस होती है। तो हीलियम जो है वो कहाँ है? ऊपर वायुमंडल में, ऊपरी वायुमंडल में अधिक चली जाती है, तो ये अंतरिक्ष में अधिक होती है। इसके बाद जो ओजोन है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारी गैस है ओजोन, समताप मंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है, 15 से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। मैक्सिमम क्वांटिटी इसकी 15 से 35 के बीच पाई जाती है। और जो ओजोन गैस है ये क्या करती है? यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करके सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है, और वायुमंडल का ताप बढ़ाने में भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ओजोन की मात्रा पाई जाती है 0.006%। और ओजोन के बाद हमारी आती है हाइड्रोजन, जो कि हल्की गैस है, अंतरिक्ष में चली जाती है, यहाँ पर बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, 0.4x05% पाई जाती है, यानी ये ओजोन से भी कम पाई जाती है। और सबसे कम मात्रा में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन ही दिखाई देती है। और जो वाटर वेपर्स है, हमारी जो जलवाष्प है, इसका एक परसेंटेज देखें तो 0 से 4% के बीच में वाटर वेपर्स पाई जाती हैं, और इसका औसत माने तो लगभग 2% जो है टोटल एटमॉस्फेरिक गैसेस का, वो ये पाया जाता है वाटर वेपर्स को। ठीक है दोस्तों, तो जलवाष्प जो है वो 2% पाई जाती है, और 0 से 4% इसका एक परास होता है, एक रेंज होती है इसकी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट गैसेज हैं, इसको सिंपली आपको याद रखना है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं, बट आपको इसका सीरियल तो याद रखना ही है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। इसके बाद आओगे क्रिप्टॉन, नियोन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, और इसके बाद हमारे वाटर वेपर्स को हम याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपको गैसेज याद रखनी है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, हमारे जो ओशियन है, उस ओशियन में पाए जाने वाले जो साल्ट है, ओशियन वाटर में जो साल्ट्स होते हैं, उन साल्ट्स का क्या परसेंटेज हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ आपको 2 टर्म्स को समझना है, एक आपको समझना है पार्ट्स पर थाउजेंड को, और एक यहाँ परसेंट को। तो देखिए, जो ओशियनिक वाटर जो होता है उसमें जो लवण पाए जाते हैं, साल्ट मिलते हैं, उनको नापने के लिए पार्ट्स पर थाउजेंड यूनिट का यूज लिया जाता है। तो पार्ट्स पर थाउजेंड इकाई होती क्या है? इसका मतलब होता है कि जो 1000 ग्राम, अगर हम जल की बात करें, 1000 ग्राम वाटर की बात करें, तो उस 1000 ग्राम वाटर में साल्ट की क्या मात्रा, साल्ट की क्वांटिटी, ठीक है, साल्ट की क्वांटिटी को हम देखेंगे इसमें। ठीक है, अब मान लीजिए 1000 ग्राम वाटर है, तो 1000 ग्राम वाटर में औसत रूप से माना जाता है कि महासागरीय जो जल होते हैं उसके 1000 ग्राम वाटर में लगभग 35 ग्राम जो है वो साल्ट पाए जाते हैं।
ठीक है, तो इस हिसाब से इसको बोलेंगे कि जो ओशनिक वाटर होते हैं इसकी सैलिनिटी होती है 35 पार्ट्स पर 1000। ठीक है, औसत जो होती है इसकी, जो ओशनिक वाटर है उसकी औसत लवणता जो है वो 35 पार्ट्स पर 1000 होती है। ठीक है, अगर इसकी एक रेंज की बात करें तो ये कह सकते हैं कि 33 पार्ट्स पर 1000 टू 37 पार्ट्स पर 1000 होती है। ठीक है, तो 1000 ग्राम वाटर में उपस्थित लवण की मात्रा पार्ट्स पर 1000 कहलाएगी। तो अगर 1000 ग्राम जल है उसमें 35 ग्राम अगर लवण है तो वो 35 पार्ट्स पर 1000 हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, इसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करते हैं तो परसेंटेज में इसका मान जो आता है औसत, वो यहीं से आप सीधा ले लीजिए, यहां परसेंटेज में आएगा 3.5%। टोटल ओशनिक जो वाटर है उसका 3.5% जो है वो लवण होता है, साल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो औसत लवणता अगर प्रतिशत में पूछे तो 3.5%, अगर पार्ट्स पर 1000 में पूछे तो 35 होता है। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से लवण हैं और उनका क्या क्या योगदान है। तो सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों पाया जाता है सोडियम क्लोराइड NaCl, और ये जो है इसकी अगर हम परसेंटेज की बात करें तो जो लवण है, जो टोटल लवण है उनका 77.8% जो है वो सोडियम क्लोराइड होता है। जितना भी लवण पाया जा रहा है, जितने भी लवण की मात्रा पाई जा रही है वो अपने आप में 100% मानेंगे, तो उसका 77.8% टोटल लवण का 77.8% सोडियम क्लोराइड होता है। और अगर इस सैलिनिटी में इसका योगदान देखें, हम पार्ट्स पर 1000 में सैलिनिटी में योगदान देखें तो जो एवरेज 35 जो हम पार्ट्स पर 1000 सैलिनिटी लेके चल रहे हैं उसमें इसका योगदान है 27.21 पार्ट्स पर 1000। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड कितना बड़ा इसमें योगदान दे रहा है सैलिनिटी में। 27.21 पार्ट्स पर 1000 की सैलिनिटी क्रिएट कर रहा है सोडियम क्लोराइड। इसके बाद दूसरा आता है मैग्नीशियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो क्लोराइड आगे सोडियम फिर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो कुल लवण का, टोटल साल्ट का 10.9% होता है। ठीक है, 10.9% जो है वो कुल लवण की मात्रा का है। और अगर सैलिनिटी में परसेंटेज देखें तो 3.80 पार्ट्स पर 1000 सैलिनिटी होती है इसकी। 3.80 पार्ट्स पर 1000 इसका लवण की प्रतिशतता होती है। ठीक है, इसके बाद जो आता है सोडियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड आ गए। इसके बाद हम 3 सल्फेट देखेंगे, मैग्नीशियम का सल्फेट, कैल्शियम का और पोटेशियम का। ऐसे याद रखिए, 2 तो सोडियम के और क्लोराइड के, सोडियम के और मैग्नीशियम के क्लोराइड आ गए। उसके बाद 3 हम सल्फेट देखेंगे, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का और पोटेशियम का। ठीक है, तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो सबसे पहले मैग्नीशियम का सल्फेट देखते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो टोटल लवण का 4.7% पाया जाता है। टोटल साल्ट की क्वांटिटी का 4.7% जो है वो मैग्नीशियम का सल्फेट पाया जाता है। और इसके योगदान अगर हम देखें सैलिनिटी में तो 1.65 पार्ट्स पर 1000 होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैग्नीशियम के सल्फेट के बाद हमें देखना है कैल्शियम का सल्फेट। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट फिर कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट है उसमें 3.6% टोटल लवण का, कुल लवण मात्रा का तो देखें तो 3.6%, और अगर सैलिनिटी में देखें तो 1.26 पार्ट्स पर 1000 हो जाएगा इसका। ठीक है, 1.26, यानी अगर हम मैग्नीशियम का सल्फेट देखें तो इससे ज्यादा योगदान दे रहा है, 1.65 पार्ट्स पर 1000, जो कि कैल्शियम सल्फेट दे रहा है 1.26 पार्ट्स पर 1000। इसके बाद पोटेशियम का सल्फेट आ गया। तो पहला और दूसरा ये तो क्या थे, क्लोराइड, और ये बाकी के 3 क्या है, सल्फेट। सबसे पहले मैग्नीशियम का, फिर कैल्शियम का और फिर पोटेशियम का। तो पोटेशियम का जो सल्फेट है ये 2.5% होता है कुल लवण की मात्रा का। टोटल साल्ट जो है उसका 2.5% होता है पोटेशियम का सल्फेट। और अगर इसकी सैलिनिटी में योगदान देखें तो ये होता है मात्र 0.86 पार्ट्स पर 1000। ठीक है दोस्तों, ये आप 4 जो है ये
इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ये 4 तो आप याद रखिए, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के जब पेपर देखेंगे तो अच्छे से अच्छे एग्जाम में भी और छोटे से छोटे एग्जाम में भी आपको इन तीनों पे क्वेश्चंस जरूर मिल सकते हैं, और बड़े से बड़े एग्जाम में भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद पोटेशियम का जो सल्फेट देख लिया हमने, जो कि 2.5% टोटल लवण की मात्रा का और 0.86 पार्ट पर थाउजेंड सैलिनिटी में योगदान दे रहा था। इसके बाद हमें देखना है कैल्शियम का कार्बोनेट और मैग्नीशियम का ब्रोमाइड। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है 0.3% होता है टोटल लवण की मात्रा का, यानी बहुत कम मात्रा में होता है। और अगर इसका सैलिनिटी में योगदान देखें तो 0.12 पार्ट्स पर थाउजेंड का योगदान होता है, 0.12 पार्ट्स पर थाउजेंड। जबकि जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड है वो और भी कम है, 0.2% है टोटल साल्ट की क्वांटिटी का। और अगर हम सैलिनिटी देखें तो 0.07 पार्ट्स पर थाउजेंड की सैलिनिटी है इसकी। ठीक है, टोटल अगर 1000 ग्राम में अगर बात करें, 1000 ग्राम जो हमारा जो वाटर है ओशनिक वाटर, इसमें इसका 0.07 ग्राम ही पाया जाएगा। तो बहुत ट्रेस एलिमेंट है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आपको इनको याद रखना है। सैलिनिटी देखना है, औसत क्या लवणता होती है, परसेंट में क्या होती है, पार्ट्स पर थाउजेंड में क्या होती है, और इनका क्रम जरूर याद रखें। अगर आपसे याद रख सकते हैं तो इनको राउंड फिगर में भी याद रख सकते हैं कि सोडियम आप देखें तो सोडियम का क्लोराइड 77%, मैग्नीशियम का आप क्लोराइड देखें तो 10%, ऐसे इनको राउंड फिगर में भी याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनका चारों का क्रम जरूर याद रखिए कि 2 क्लोराइड आएंगे सोडियम का और फिर मैग्नीशियम का, और 3 इसमें सल्फेट आएंगे, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का और पोटेशियम का सल्फेट। इसके बाद आ जाएगा कैल्शियम, और कैल्शियम का कार्बोनेट आ जाएगा, और फिर मैग्नीशियम का हमको ब्रोमाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना कुछ टफ नहीं होता, इसको याद रखना है, सीरियल याद रखना है, किसी शॉर्ट ट्रिक में नहीं जाना है। वैसे शॉर्ट ट्रिक अगर हम बनाए तो बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बन सकती हैं, मगर इतनी ट्रिक्स कहाँ तक याद रखोगे। अब इसकी आप ट्रिक बना सकते हो, शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहो तो बना सकते हो। OSI अल्लू, I called SP मगन। OSI अल्लू, I called SP मगन हो गया। O मीन्स ऑक्सीजन, SI सिलिकॉन, अल्लू अर्जुन का तो आजकल फेमस हो रहा है, तो अल्यूमिनियम, I मतलब आयरन, कॉल्ड कैल्शियम, SI सोडियम और SP सोडियम और P पोटेशियम और मैग्नीशियम मगन। OSI अल्लू, I called SP मगन, ऐसे याद कर सकते हैं। मगर ऐसे कहां तक आप ट्रिक्स याद रखेंगे, तो आप सिंपली इनको नाम से याद रखिए, सीए से याद रखिए, रिवाइज कीजिए, याद होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको फिगर्स दिए हैं। ठीक है, और अगले वीडियो में हम FFM सीरीज में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।